गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। +2 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं आज। इसका नाम है लागत की धारणाएं, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। अब ये लागत क्या होती है? प्रत्येक फर्म को वस्तु का उत्पादन करने के लिए कई साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे आपकी भूमि, श्रमिक, कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तुएं। इन सब को बोलते हैं हम आगत, इनपुट। इनको सबको क्या बोलते हैं हम? आगत, इनपुट बोलते हैं इसको। अब इनकी सहायता से हमें वस्तुओं का उत्पादन करना है, भूमि, श्रमिक, पूंजी, कच्चा माल। तो इन साधनों पर जितना खर्च किया जाएगा, इन आगतों पर जितना खर्च किया जाएगा, उसे बोलेंगे हम उत्पादन की लागत। अब अर्थशास्त्र में लागत को कई अर्थों में डिफाइन किया गया है, उसके कई प्रकार हैं। नंबर 1, वास्तविक लागत। वास्तविक लागत, वास्तविक लागत जिसके बोलते हैं रियल कॉस्ट। अर्थशास्त्र में जो वास्तविक लागत है उसका प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया है। वास्तविक लागत का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया है। वास्तविक लागत का अभिप्राय ये हो गया कि वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा, जब वो अपने साधनों की पूर्ति करते हैं, जो कष्ट, परेशानी और दुख आदि के रूप में सहन करते हैं, तो उसे बोलते हैं वास्तविक लागत। वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा उनकी सेवाओं की पूर्ति करने में, मतलब साधनों की पूर्ति करने में जो कष्ट सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, परेशानी सहनी पड़ती है, वो वास्तविक लागत होता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कुम्हार है, उसे एक खिलौना बनाने में 8 घंटे का परिश्रम करना पड़ता है। तो जो 8 घंटे का परिश्रम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, वो उसकी वास्तविक लागत हो जाएगी। दूसरी लागत है अवसर लागत। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये आधुनिक धारणा है अवसर लागत। किसी साधन की अवसर लागत उसका दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग की मूल्य से है। मान लो आपके पास एक किसान है, वो अपनी खेती पर, अपने खेत पर गेहूं भी उत्पन्न कर सकता है, चना भी उत्पन्न कर सकता है। तो मान लीजिए उसके पास 1 हेक्टेयर खेत है, 1 हेक्टेयर भूमि है, उसके ऊपर वो गेहूं का उत्पादन करना चाहता है और चने का उत्पादन नहीं करना चाहता। तो उसने चने के उत्पादन का त्याग कर दिया। तो जो गेहूं की अवसर लागत होएगी वो चने की कीमत होएगी। मान लो चने की जितनी मात्रा का उसने त्याग किया है उसका मूल्य है 1000 रुपया। जो उसने चने की मात्रा का त्याग किया है उसकी कीमत है 1000 रुपया। तो जो गेहूं की अवसर लागत होएगी वो चने की कीमत कहलाएगी। चने की कीमत है 1000, तो गेहूं की अवसर लागत 1000 रुपये हो गई। तो अवसर लागत का अर्थ क्या हो गया कि किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक साधन के मूल्य से है। मतलब हमने जिस वस्तु का त्याग किया है उसका मूल्य और जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए अवसर लागत होएगी। मतलब गेहूं के लिए अवसर लागत होएगी क्योंकि चने का हम त्याग कर रहे हैं, तो चने की कीमत है 1000 रुपये, तो गेहूं की अवसर लागत क्या कहलाएगी? 1000 रुपये। तीसरा है स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागत, स्पष्ट लागतें। अब ये स्पष्ट लागतें क्या हैं? एक फर्म द्वारा किसी वस्तु को उत्पादन करने में दूसरों को जो पेमेंट की जाती है उसे बोलते हैं हम स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें वे लागतें हो गई, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए फर्म द्वारा उस साधन को खरीदना पड़ेगा या किराए पे लेना पड़ेगा, जो भुगतान किया जाएगा लेकिन दूसरों को किया जाएगा, वो स्पष्ट लागतें होंगी। जैसे कच्चा माल खरीदा जाएगा, उसकी कीमत, मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी, लोन पर ब्याज दिया जाएगा, गिसावट आदि के खर्चे होंगे।
वो कहलाएंगे स्पष्ट लागतें। नंबर 4, निहित लागतें। निहित लागतें। अब निहित लागतें किसे क्या क्या अभिप्राय हो गया? निहित लागतें उद्यमियों के अपने साधनों की लागत है। जो उद्यमी अपने साधन लगाएंगे उसकी लागत को बोलेंगे हम निहित लागतें। मतलब उसके अपने साधन की, स्वयं के साधनों की जो लागत होएगी उसे बोलेंगे निहित लागतें। जैसे उसके स्वयं की भूमि का लगान, उसकी स्वयं की पूंजी का ब्याज, उसके स्वयं की श्रम की मजदूरी और उसके अपने कार्य के लिए जो उसको सामान्य लाभ मिल रहा है वो भी निहित लागत में शामिल किया जाएगा। पांचवी लागत है मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु का उत्पादन या बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो खर्च किया जाएगा उसे बोलेंगे मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत वह लागत हो गई, हमने किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करना है तो उत्पादन के साधनों को खरीदना पड़ेगा या किराए पे लेना पड़ेगा, उसके लिए जो मुद्रा के रूप में खर्च करना पड़ेगा वो मौद्रिक लागत कहलाएगी। अब मौद्रिक लागत में बहुत सारी लागतें शामिल हो जाएंगी, जैसे कच्चे माल की कीमत, मजदूरी, ब्याज, लगान, आपकी घिसावट, बीमा, इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, ट्रांसपोर्ट के खर्चे हो गए, आपकी संचार के साधनों के खर्चे हो गए, सामान्य लाभ हो गया। मतलब जो मुद्रा के रूप में खर्च किए जाएंगे वो मौद्रिक लागत कहलाएंगे। इसके बाद है हमारे पास कुल लागत। कुल लागत जिसे हम बोलते हैं टीसी, टोटल कॉस्ट। अब कुल लागत क्या होगा? किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने में जितना कुल लागत आएगी, कि जितना कुल खर्च आएगा, कुल धन खर्च करना पड़ेगा, उसे बोलेंगे कुल लागत। मान लो आपने 500 कॉपियाँ बनानी हैं और 500 कॉपियाँ बनाने के खर्चे आ रहे हैं 2000 रुपये, तो 500 कॉपियों का कुल खर्चा आया 2000, तो ये 2000 रुपये 500 कॉपियों की कुल लागत हो जाएगी। मतलब किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जितना धन खर्च करना पड़ेगा उसे बोलेंगे उस वस्तु की कुल लागत। जैसे 500 कॉपियाँ बनानी है, खर्चा आ रहा है 2000 रुपये, तो उसको बोलेंगे हम कुल लागत। जो कुल लागत है इसका फॉर्मूला है TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। TC मतलब टोटल कॉस्ट, TFC मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थायी लागत, और TVC मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। अब इसके हम पार्ट्स करेंगे। TFC क्या होता है? TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कुल शिथिर लागत भी बोलते हैं इसको। शिथिर लागत भी बोलते हैं और पूरक लागतें भी बोलते हैं इसको। और बंदी लागत भी बोलते हैं जिसको हम शिथिर बोल रहे हैं। और अप्रत्यक्ष लागतें भी बोलते हैं इनको।
सारे नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। अचल लागतें भी बोलते हैं, अचल। अचल लागत मतलब शिथिर लागत, पूरक लागतें, बंदी लागतें, अप्रत्यक्ष लागतें, अचल लागत, सबका अर्थ एक ही है कि किसी शिथिर साधन की जो खर्चा किया जाएगा शिथिर साधन पर, जैसे लैंड है, हमने एक बार खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, उस पर जो खर्च किया जाएगा वो शिथिर लागत कहलाएगा। शिथिर लागत क्यों कह रहे हैं कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर इस लागत पर परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं इसको शिथिर लागत। मतलब उत्पादन की मात्रा चाहे आप जीरो कर लो, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उत्पादन की मात्रा जीरो, और इधर हमने ले ली फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट 10 रुपये। हमने जीरो उत्पादन किया तब भी 10, 1 किया, 2 किया, 3, 4, 5, 6, तो आपकी फिक्स कॉस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट 10 रुपये ही रहेगी। मान लो ये 6, किसी कारखाने में एक दिन में 6 दरिया बनती हैं, आप चाहे कोई भी दरी मत बनाओ, जीरो दरी हो गई, तब भी 10 रुपये खर्च करने, 10 रुपये खर्च आएगा ही आएगा, शिथिर है ये। चाहे 6 दरिया बनाओ तब भी 10 रुपये खर्च आएगा। अब शिथिर लागत कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपने परमानेंट एम्प्लॉय लगा रखे हैं, स्थायी कर्मचारी लगा रखे हैं, स्थायी कर्मचारी को वेतन देना पड़ेगा, किराए पे बिल्डिंग ले रखी है, किराया देना पड़ेगा, आपने कहीं से कैपिटल ले रखी है, वहाँ उस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो ये वो आपकी कहलाती है शिथिर लागत। अब देखो इसका एक डायग्राम बनेगा। इधर दिखाएंगे हम आउटपुट और इधर दिखाएंगे फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6। OX पर पहले तालिका बता देते हैं आपको। तालिका में देखो कि अगर वस्तु का उत्पादन जीरो कर रहे हो तब भी 10 खर्च किया जा रहा है, वस्तु उत्पादन बढ़ता जा रहा है लेकिन शिथिर लागत चेंज नहीं होगी क्योंकि शिथिर है, ये फिक्स नेचर की हो गई। अब डायग्राम में देखो कि OX पर वस्तु की उत्पादन दिखाया गया है, OY पर टोटल फिक्स कॉस्ट कुल स्थायी लागत दिखाई गई है, और जो ये 10 रुपये से टच करके जा रही है TFC है, ये हमारी TFC टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व है जो OX के पैरेलल है। इससे ये पता लग रहा है कि अगर आप जीरो उत्पादन करोगे तब भी 10 रुपये खर्च होगा, उत्पादन चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करोगे तब भी आपका 10 रुपये खर्चा आएगा, 10 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो ये कुल स्थायी लागत होगी आपकी।